हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु का दर्शन करते हैं और किस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। 11 श्लोक हमने पढ़े। एक्चुअली स्तुति में 22 श्लोक हैं, तो उसके हाफ स्तुति हमने पढ़ी। उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए, मतलब ये बात हम लोग एक्चुअली बार बार भूल जाते हैं, और इसलिए ये बात ना कई बार शास्त्र में अलग अलग जगह कई बार ये बात आती है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रार्थना में कि हम लोग जो मनुष्य है, जो इस भौतिक जगत के जीव है, कितने अभागे हैं कि वो मैं और मेरा में पड़े हुए हैं और सारे कर्म मैं और मेरा के लिए ही कर रहे हैं। कितने अभागे हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की कथा श्रवण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा में पड़े हुए हैं और सारे कार्य मैं और मेरा के लिए कर रहे हैं। और हम लोग, ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हम अभागे हैं जो हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं। अपने लिए कार्य तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी सब अपने लिए करते हैं। मनुष्य में भी वही हम कार्य कर रहे हैं। श्रवण करने का हमको समय नहीं है भगवान की कथा की। फिर बात साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि वो जो लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, प्रामाणिक प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो भक्त भगवान को देखने में सक्षम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय श्रवण के माध्यम से उनका हृदय विमल हो जाता है और भगवान को अपने हृदय में देख पाते हैं। ये भगवान उस जगह पे आके विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करने की महिमा यहाँ पर बताई गई, और हमारा दुर्भाग्य, इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो प्रोसेस भी इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी स्वयं हमको बताते हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पामि देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 और श्लोक नंबर 12। ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो है, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं।
आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतुकी कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। तो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। अगर भौतिक लालसा से भगवान की पूजा बड़े ठाठ बात से अगर कोई करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, अधिक तुष्ट नहीं होते। तुष्ट होते हैं कि भगवान को कुछ भी अर्पण किया जाए, भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिक तुष्ट नहीं होते। जो दिखावा करते हैं, भगवान बोलते हैं हाँ हाँ, कर लो कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो दिखावा। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो भगवान उनके लिए ना अनुपलब्ध है, ऐसे लोगों के लिए। हालांकि भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, पर लोग बाह्य रूप से भगवान का दिखावा, देखने का या खुश करने का दिखावा करते हैं। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पूर्ण पुण्य कार्य भी, जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तो ऐसे कार्य वेस्ट नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, सकाम कर्म इन्हें कहा जाता है। तो वो धर्म का कार्य जो भगवान की तुष्टि के लिए, आप ब्रह्मा जी बता रहे आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से, अगर ये उद्देश्य से किया जा रहा है, आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो वो व्यर्थ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जिसमें आपका आपकी तुष्टि उद्देश्य नहीं है, लोगों को दिखावा, अपनी वाहवाही अगर उद्देश्य है, भले ही भगवान की पूजा हो, लेकिन अगर लोग अपनी वाहवाही के लिए वैसा अनुष्ठान करते हैं, तो वो व्यर्थ जाएगा। लेकिन अगर भगवान की तुष्टि के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा, भगवान की तुष्टि के लिए पूजा होगी, तो ऐसा कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूं जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालक तथा संहार का आनंद लेते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो निर्विशेष स्वरूप मतलब निराकार स्वरूप भी है, लेकिन वो किसके लिए है?
जो लोग बुद्धि द्वारा आत्म साक्षात्कार करते हैं, मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं, उनके लिए ये है। और साथ ही साथ उनका साकार रूप भी बताया जा रहा है। साकार रूप में क्या है, वो लीलाएं कर रहे हैं। कैसी लीलाएं कर रहे हैं? इस पृथ्वी का, इस विराट जगत का सृजन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। तो निराकार और साकार रूप दोनों ही भगवान ही हैं। लेकिन निराकार रूप में लोग अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से भगवान निराकार रूप को रियलाइज करते हैं, और साकार रूप को भक्ति से, जो भगवान की लीलाएं हैं, उनको श्रवण करने से उनका साकार रूप का रियलाइजेशन होता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान के जो कार्य हैं, वो हालांकि सांसारिक प्रतीत हो, लेकिन वो बहुत रहस्यमय है, कॉन्फिडेंशियल। तो जो व्यक्ति इनको समझता है, या और शरीर छोड़ते वक्त अनजाने में भी अगर कोई इसका स्मरण करता है, भगवान के नाम जप करता है या भगवान की लीला का स्मरण करता है, तो वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वो भगवत धाम चले जाएगा। तो इसमें दो जगह बात आती है, भगवत गीता में भी आती है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को, दिव्य रहस्य को समझता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान वहां कहते हैं गीता में, तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान और भी कहते हैं कि जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, जो अंत काल में, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है, केवल मेरा स्मरण करता है, वो मेरे धाम को निश्चित, वो मुझे प्राप्त करता है। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहब में भी एक जगह आता है, हमने गीता का 2 श्लोक कोट किया, गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, हरि हरि नाम जपिया आ कुछ करे न यमकाल, नानक तन मन छुटी होए अंत मिले गोपाल। कहते हैं हरि का नाम, जिसने सारा जीवन हरि का नाम जपा है, अंत में भी अगर वो हरि का नाम जपता है, तो उसे यमराज नहीं छू पाएंगे। मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से, क्योंकि यमराज अगर पकड़ेंगे तो फिर दोबारा एक शरीर लेना पड़ेगा, पाप, नरक में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, भुगतेंगे, फिर दोबारा एक योनि में जन्म होना लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। तो कहते हैं जो हरि का नाम जपता है उसे यमराज छू नहीं पाते, वो यमराज के जुरिस्डिक्शन के बाहर चले गया। और क्या था, नानक तन मन सुखी होए, मतलब उसको एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है, उस आध्यात्मिक शरीर के इतना आनंद होता है, क्यों? अंत मिले गोपाल, क्योंकि उसे गोपाल मतलब कृष्ण की प्राप्ति होती है, वो भगवत धाम जाता है। ये चीज वहां पर भी आता है।
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कहते हैं आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति के तीन तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है। और हम तीनों से उन अनेक शाखाएं निकल आई हैं, इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो तीन गुणों के बारे में बता रहे हैं। इन तीन गुणों से रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से सृजन होता है, सतोगुण में पालन होता है, तमोगुण में संहार होता है। सृजन मैं करता हूँ, ब्रह्मा जी बताते हैं। रजोगुण में मैं सृजन करता हूँ। तमोगुण में सतोगुण में आप इसका पालन करते हैं। और शिव जी तमोगुण में इसका संहार करते हैं। और हम में से अनेक अनेक शाखाएं निकली हैं। तो आप एक वृक्ष हैं, एक महान वृक्ष हैं। एक्चुअली आप जड़ हैं। तो वृक्ष और जड़ आप है, वहां से हम लोग सब लोग निकलते हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रही। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी संकेत करें, जो भगवान के द्वारा बोले गए जो लाभप्रद कार्य है, वे मनुष्य क्या करते हैं, उनमें अपने आप को नहीं लगाते। लाभप्रद कार्य क्या है? भगवान द्वारा भक्ति। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे कष्टों से मैं तुमको छुटकारा दिलाऊंगा। लेकिन क्या कहते हैं, मूर्खता कार्य में हम लोग क्या मूर्खता कर रहे हैं कि भक्ति नहीं करके बाकी सब कुछ करेंगे। भगवान द्वारा बताया गया मार्ग नहीं अपनाएंगे, अपने ही मार्ग, अपने ही द्वारा बनाया हुआ मार्ग पे चलेंगे। ये मूर्खता है। और जब तक ये टेंडेंसी रहेगा कि हम अपना मनमानी करेंगे, भगवान की बात को नहीं मानेंगे, भगवान की बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी कर ले इस भौतिक जगत में, हमारे सारे कार्य जीरो हैं, छिन्न भिन्न होते रहेंगे। हम कुछ बनाएंगे वो खत्म होगा, कुछ बनाएंगे खत्म होगा, होते रहेगा ये चीज। कहते हैं केवल आप ही नित्य हैं, आप ही परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्पररी। तो आप जो परमानेंट है, मैं आपको इसके नमस्कार कर रहा हूं, आपके परमानेंट। आगे बढ़ते, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूं जो दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूं, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैंने बहुत कई वर्षों तक तपस्या की, आपका दर्शन हुआ, मैं आत्म साक्षात्कार कर लिया, मैं ही सारे लोगों को का सृजन करूंगा ब्रह्मांड में, फिर भी मेरा पोजीशन वैसा नहीं है। आप हमेशा से भोगता थे, भोगता है और भोगता रहेंगे। क्या भोगता, क्या भोग करते हैं? सारे यज्ञ, हमारे जो भी कार्य है, यदि हम उसको यज्ञ रूप में, मतलब भगवान को अर्पित करके करते हैं, भगवान ही उसके भोगता है, तभी वो यज्ञ कहलाएगा। भगवान की तुष्टि के लिए वो कार्य करना चाहिए।
तो जो भी कार्य है उसको यज्ञ रूप में भगवान की तुष्टि के लिए आपको करना है। तो ये भगवत गीता में भी श्लोक आता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवत गीता का 5वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक में आता है ये बात। भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूं, यज्ञ तपस्या, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूं। तो जो इस बात को जानेगा उसे शांति प्राप्त हो। आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते भगवान की। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीवन योनियों में, मनुष्यतर, पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, आते हैं। कभी मनुष्य मनुष्य के रूप में आते हैं, रामचंद्र, कृष्ण मनुष्य रूप में आते हैं। कभी पशुओं में वराहदेव बन के आते हैं, कूर्म आदि बन के आते हैं। कभी देवताओं के बीच में प्रकट है, वामन देव, इंद्र का भाई बन के आते हैं वामन। तो ऐसे प्रकट होते रहते हैं। तो भगवान भले ही इस भौतिक जगत में आते हैं अलग अलग अवतारों से, लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। उनकी उनका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो बना रहता है। और भगवान धर्म की स्थापना करने के सिद्धांतों को, धर्म के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए बार बार आते हैं। तो इसलिए मैं आपको नमस्कार, तो क्योंकि आप हर बार आते हैं, अलग 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 रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के इस रूप को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उस रूप को नमस्कार कर रहे हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जो शेष नाग के शैया पर लेटे हुए हैं और वहां पर आनंद भोग रहे हैं। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूप की घर से उत्पन्न हुआ हूं। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोक आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। जब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का रचना कर पाते हैं। तो मेरा, ब्रह्मा जी बता रहे, मेरा पर्पस ही है, मेरे उत्पत्ति का पर्पस ही यही है, मेरे जीवन का पर्पस ही यही है कि मैं इस ब्रह्मांड की रचना कर सकूं, और वो भी आपकी कृपा से। मतलब मेरा जन्म हुआ ही है इसीलिए, मेरा दूसरा कोई कार्य नहीं है। भगवान आपकी कृपा मिलेगी और मैं इस ब्रह्मांड की रचना करूंगा। हरे कृष्ण। यहीं तक ही रखते हैं। ओके, एक और श्लोक कर लेते हैं। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो, वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है, और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं।
वे मुझ पर कृपालु हों, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्मा परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय है। तो वापस से ब्रह्मा जी, क्योंकि अभी ये देखिए ब्रह्मा जी बात क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी मतलब पिछली बार भी मैंने सृजन किया था, फिर एक प्रलय हुआ, सब कुछ आपके शरीर के अंदर चले गया, वापस मेरा जन्म हुआ है, और मैं वापस से वही सृजन शक्ति मांग रहा हूं जैसा कि पहले मेरे पास था। तो हर बार जब प्रलय होता है, हर बार जब ब्रह्मा जी वापस से आते हैं, तो हर बार भगवान को ये शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य भी यहाँ पर ब्रह्मा जी बताए कि आपके 6 ऐश्वर्य है। सबसे पहला ऐश्वर्य है भगवान का कि वो बहुत सुंदर है, उनसे सुंदर कोई नहीं है। दूसरा ऐश्वर्य, वो सबसे शक्तिशाली है, उनसे ज्यादा शक्तिमान कोई है नहीं, शक्तिशाली कोई है नहीं, सर्वशक्तिमान है वो। तीसरा, उनका यश सबसे ज्यादा है। चौथा, वो सबसे धनी है, लक्ष्मीपति हैं। पांचवा, उनमें पूर्ण ज्ञान है। तभी ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनसे पहले और कोई था नहीं, परम ज्ञानी है वो। और छठा, वो उनका वैराग्य सर्वश्रेष्ठ है कि इतनी बड़ी सृष्टि कर रहे हैं सब कुछ, फिर भी भगवान उससे विरक्त रहते हैं, अलग रहते हैं। भगवान को तनिक भी उसके प्रति आसक्ति नहीं। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा ले, और मेरी अब यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम न हो सकूं। तो भगवान, तो ब्रह्मा जी देखिए कितना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप, मेरी ये विनती है, आपने भौतिक जगत की सृजन करने में मुझे अपनी सेवा में लगाई है, मेरी यही सेवा है। तो क्योंकि आपने मुझे ये सेवा में लगाया है, तो आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये सेवा करते करते ना मुझे घमंड नहीं आए, मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं ही करता हूं। एक्चुअली ये आपकी वजह से मैं कर पा रहा हूं, आपकी कृपा से, आपके आदेश से मैं कर, आपने सेवा दी है, लेकिन सेवा करते करते मैं अपने आप को स्वामी, सेवक, सेवक हूं अभी आपका। ऐसा ना हो कि सेवा करते करते मैं स्वामी बन जाऊं, ये अहंकार मुझ में नहीं आना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए। तो मुझ पर कृपा करे कि मैं मिथ्या प्रतिष्ठा इसको त्याग त्याग सकूं, ये आना ही नहीं चाहिए मेरे। तो देखिए कितनी, ब्रह्मा जी कितना महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पर बताता है। हम लोग को जब कोई सेवा मिलती है तो हम सेवा करते करते अपने आप को ही स्वामी मान बैठते हैं, कहते हैं हम ही सब कुछ हम ही करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमुक्त आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अहंकारवश जीवात्मा क्या सोचता है कि वही करता है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं, होगा, ऐसा होगा, पर आप प्रार्थना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उस पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो। कार्य करते करते, सृष्टि का कार्य करते करते, सृजन का कार्य करते करते ऐसा नहीं हो, मेरे में ये नहीं आना चाहिए कि मैं ही करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान की शक्ति असंख्य है। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक श्रुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न होता हूँ।
वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से विचलित ना हो, मतलब वैदिक स्तुति में क्या है, लाभ, भौतिक लाभ के बारे में बताया गया है। तो वो भौतिक लाभ से मैं गड़बड़, उस वैदिक स्तुति में मैं भौतिक लाभ ना ढूंढूं, मतलब कर्म कांड में मैं नहीं फंसूं, मैं अपनी सेवा में लगा रहूं, कर्म कांड के चक्कर में मुझे नहीं। भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्काते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए, मुस्काएं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए, और अपने आदेशों से हमारा विषाद, मतलब भगवान के आदेश को अगर हम लेंगे तो हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। केवल आदेश को सुनने से ही, उस आदेश का पालन करेंगे, कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो गुरु भी ऐसे ही करते हैं। गुरु की जब हमको कृपा मिलती है, गुरु से हमको जो आदेश मिलता है, जब हम उस गुरु का आदेश पालन करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। हरे कृष्णा। तो यहीं तक ही रखते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, हम लोग फिर इसमें कल आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु, कृष्ण। यस, यस प्रभु। विच अंग इज इन द गुरु ग्रंथ साहब, अंत काल जो सिमर है, गोपाल मिले? हरि हरि नाम हाँ, जपिया। ओके, आई जस्ट हरे हैव टू हरे। ओके, चेक। एक मिनट में देख ओके, लेता आई हूँ। चेक गूगल ऑल्सो। हरि हरि नाम जपिया। अंग अंत ले गोपाल गुरु अंत। हाँ, ये रहा। हरि हरि नाम जपंतिया, कछु न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए, अंत मिले गोपाल। ओके, इट इज हर हर नाम जपंतिया, कछु न कहे जमकाल। ओके, इट इज आशा मेला 5 श्लोक। हरि हरि नाम जपंतिया, कछु न करे यमकाल। एक्चुअली इसमें वो नहीं दिया हुआ है। मैं आसा मेला पांचवा, आशा मेला 5वां। दैट इज श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, आई फाइंड इट। थैंक यू प्रभु। आशा मेला 5। हाँ, दैट्स गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। अंग मुझे नहीं हाँ, सॉरी पता। अर्जन, सॉरी सॉरी, श्री अर्जन, श्री गुरु अर्जन देव सिंह, फिफ्थ गुरु। तो ये बाकी वो अंग मुझे नहीं पता। बाकी तो ओके, ये तो है। ओके, आई इट चेक इज इट आउट। हरि हरि नाम जपंतिया, कछु न कहे यमकाल, नानक मन तन सुखी होए, अंत मिले गोपाल। ओके, ये थैंक यू पता प्रभु। है। यस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। और किसी को कुछ गुरु पूछना है? अर्जन देव। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेद भक्तविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, शंकर भागवतम की जय। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।